प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कोरोना के हवाले से एक अच्छी खबर है और एक परेशान कुन खबर है। अच्छी खबर तो ये है कि कोरोना मरीज़ों की तादाद या मुतासरीन की तादाद जो आज से चंद हफ्ते पहले तक 5-6 हज़ार रोज़ाना रिपोर्ट हो रही थी, वो घटना शुरू हुई। कल ये 1300 की तादाद में तकरीबन रिपोर्ट हुए और आज जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो अब तक 251 केसेस हैं, जिसमें 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। तो जहां रोज़ाना 100 से ज़ायद अमवात होने लगी थी, वहां 4 अमवात, अगरचे ये 4 अमवात भी अफसोसनाक हैं, एक भी जान ज़ाया नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल उस कदर परेशान सूरत हाल नहीं रही जो तशवीश की सूरत हाल थी, जिसकी असद उमर साहब कहते हैं कि जुलाई के आखिर तक ये 12 लाख केसेस हो सकते हैं जुलाई और अगस्त में। वो नहीं हुआ, 2,73,000 तक ये महदूद हैं अब तक केसेस। अब इसमें जो परेशानी की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जहाँ जहाँ पर मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं और जहाँ जहाँ पर ईद की ख़रीदारी हो रही है, वहाँ पर SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो परेशानी की बात यह है और तशवीश की बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस ईद पर भी वही तबाहकुन नताइज सामने आ जाएं जो छोटी ईद पर सामने आए थे और उसके नताइज फिर हम अगले दो माह तक भुगतते रहे हैं। अब खुदा ना खास्ता अगर वही नताइज सामने आए तो इसके नताइज भी कई महीनों तक भुगतने पड़ सकते हैं। तो हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है? हुकूमत एक लॉकडाउन करने के लिए जा रही है। अब इस पर भी अवाम को तशवीश है कि लॉकडाउन कब होने जा रहा है, क्या मंगल को हो रहा है, क्या जुमेरात को हो रहा है, और लॉकडाउन किस नौयत का होगा, ये सिर्फ मार्केटों की हद तक है या क्या इसकी सूरत होगी? तो ये तमाम चीज़ें आज जो है वो अपने प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ जो अपोजिशन बड़ी एक तशवीश में मुब्तला थी कि इमरान खान की पॉलिसीज़, हुकूमत की पॉलिसीज़ सही नहीं है, जिसकी वजह से ये मरज़ पाकिस्तान में फैल गया है। तो क्या अब जब ये तादाद मुतासरीन की घट रही है और सूरत हाल कंट्रोल में है, तो अब अपोजिशन के लोग क्या समझते हैं कि इमरान खान की पॉलिसी दुरुस्त थी, अब वो इसको दुरुस्त तस्लीम करते हैं? आने वाले दिनों में इस पर क्या होने का इम्कान है, क्या हो सकता है? ये तमाम चीज़ें हमारे आज ज़ेर बहस आएंगी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की। चीमा साहब बहुत शुक्रिया। शैला रज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर सिंध की। शैला साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ आपका ताल्लुक़ है और साबिक डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब भी रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद। और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं PMA लाहौर के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शैला साहब, मुझे आप बताइए, कुछ अर्सा पहले तक आप बहुत तनकीद कर रहे थे इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ पर, लेकिन अब क्या मोतरफ़ हैं आपके? अच्छी पॉलिसी थी हुकूमत की, नताइज बहुत अच्छे रहे उसके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि पूरा पाकिस्तान हो चाहे, उसमें SOPs पे बिल्कुल अमल नहीं होगा। और आज भी बारिश अगर थी तो मैं ये हैरान हूँ कि सुबह से आसार थे बारिश के, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को इसी तरह एंजॉय किया जाए जैसे आपके दिमाग में आए। और मैंने अपने, क्योंकि मैं मेन रोड पे मेरा घर है, तो मैंने बड़े मुजाहरे देखे कि लोग बच्चों के साथ बाइक पे हैं, और आज की बारिश में थोड़ी सी ठंडक भी हो गई थी और बड़ी तेज़ हवा के साथ थी, लेकिन लोग जो थे वो उनको मैंने SOPs पे अमल करते नहीं देखा। और इसके अलावा जैसे मंडी का हाल बताते हैं पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स पे, उसमें भी बड़े अफसोस की बात है कि SOPs पे अमल नहीं किया जा रहा। जबकि मैं ये कहूँगी कि अवेयरनेस बार बार दी जा रही है, हर वक्त दी जा रही है कि आप बच्चों को लेके मंडी में ना जाएं और मंडी पे रश ना करें। बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं मंडियों में जी, और बगैर सैनिटाइजर के आ रहे हैं, बगैर मास्क के आ रहे हैं। कराची की जो गलियां हैं वो जानवरों से भर चुकी हैं। और तो एक तो ये बात है। अब हम इस पे आ जाते हैं कि सिंध में सबसे पहले 21 मार्च को लॉकडाउन किया था, जिसको तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन हर सूबे की, हर इलाके की अपनी सूरत हाल होती है। और आप देख लें कि कराची थिकली पॉपुलेटेड है और वहाँ पे बहुत कच्ची आबादियाँ हैं, और इसीलिए वहाँ पे इतने केसेस भी हुए, क्योंकि ये मर्ज हमारे यहाँ तो था नहीं, ठीक है ना, हमारे यहाँ आया बाहर से। तो बाहर से जब आता है तो पोर्ट
क्वारंटीन जो है ये फेडरल मैटर है, यानी कि दूसरे इलाके से, चाहे वो ज़मीनी पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो, वहाँ पे क्वारंटीन करना ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। बदकिस्मती से वहाँ नहीं हो सकी, तो इसलिए फिर जब कराची में पहला केस रिपोर्ट हुआ तो यकीनन एक तशवीशनाक बात थी, और जिससे उसने कोऑर्डिनेट किया था, और बहुत सारे ऐसे लोग जो 13-14 तारीख तक बाहर से आते रहे। लेकिन शहरा साहब, आप ये समझती हैं कि हुकूमत जब आपकी मुखालफत मोल लेकर हुकूमत ने लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन न करने का बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन करने का फैसला किया, कारोबार करने की लोगों को इजाजत दी और कहा कि हम SOPs के साथ करेंगे, तो आप समझती हैं कि पॉलिसी हुकूमत की कामयाब रही? मैं ये समझती हूँ कि जो मुकम्मल लॉकडाउन था उसका भी एक सर्टेन पीरियड था, क्योंकि कौम को एक तरीके से करना था। आज तक जो कौम SOPs से अमल नहीं कर सकी, उसको शुरू में ये करने की जरूरत थी, और सिर्फ हमने ही नहीं किया, हमने ऐलान कर दिया था। जब हमने ऐलान किया तो उसके बाद उसी रात तमाम सूबों में फौज तलब कर ली गई थी और सबने किया। हमने ऐलान कर दिया था, लोगों ने ऐलान नहीं किया। सही है, चले मेरे क्वेश्चन को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मैं चले आगे बढ़ता हूँ, मैं ये सवाल और लोगों के सामने रख देता हूँ। अशरफ निजामी साहब, जैसे जैसे आगे बढ़े, वो तो आपने किया, ये तो शैला साहब, ये सबको पूरे पाकिस्तान को जुबानी याद हो गया ना कि आपने सबसे पहले लॉकडाउन किया, आपने सबसे पहले लॉकडाउन की जरूरत पर जोर दिया, ये तो आपको क्रेडिट दे चुके हैं हम। बिल्कुल सही है, लेकिन इसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले WHO ने जो सराहा तो सिंध हुकूमत के ही CM को सराहा, हमने जो डेस्क लगाई एयरपोर्ट पे उसको सराहा, हमारे तरीक़ेकार को सराहा, और जब बात आगे बढ़ी तो सबने ये किया, जहां जहां मरीज ज्यादा है उन इलाकों को लॉकडाउन करना शुरू कर दिया। आप उसे स्मार्ट लॉकडाउन कह दें, सेलेक्टेड कह दें, कुछ भी कहते हैं। चले, मुझे अब एक चीज आगे बढ़ते हुए, मैं डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, मुझे एक चीज बताइए सर कि क्या अब हम पीक देख चुके हैं और ये अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है? और दूसरा अपना तज्जिया दीजिएगा कि पाकिस्तान में कोरोना वबा पर काबू पाया गया है पॉलिसीज़ के ज़रिए से, या फिर यहाँ पर ये अपने वक्त के साथ साथ खुद कमज़ोर हो गया है और यहाँ पाकिस्तानियों में एक कम्युनिटी डेवलप हो गई है, इस वजह से केसेस कम होना शुरू हो गए हैं? डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखें, एक तो ये कहना कि पाकिस्तान में ये कम हो गया है, एक बात ये दुरुस्त है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमारे सीरियस पेशेंट्स थे जो आ रहे थे, जो देखने को मिल रहे थे, उनका इन्फ्लक्स बहुत कम हो गया। अब कोविड-19 का ये कहना कि पाकिस्तान में कम हो गया है या ख़त्म हो गया है या इसकी पहली वेव ख़त्म हो चुकी है, उसके लिए कोई ना कोई पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर्स के साथ रख के हम ये बात कहते हैं कि कोविड-19 यहाँ से ख़त्म हो गया है। अनफॉर्चुनेटली टेस्टिंग के लिए आप जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत हुकूमत से इल्तजा की और बाकी इदारों से भी इल्तजा करते रहे, और जो हमने टारगेट्स रखे थे पाकिस्तान के अंदर के 50,000 पर डे के साथ हमने टेस्टिंग के लिए जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम गालिबन कोई 26,000 25,000 तक वो भी ऐसे खींच तान करके हम लोग वहाँ पहुँचे थे। हमने टेस्टिंग नहीं की। फिर दुनिया ने फिर आगे निकाला कि पूल टेस्टिंग करके कि मैक्सिमम जो है हमारी पॉपुलेशन, उसके बारे में हम एस्टिमेट कर सकें कि हमारे साथ कितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और कितने लोग जो है इसके साथ मौजूदा अभी तक कैरियर है। अब प्रॉब्लम जो आता है कोविड-19 के साथ या कोरोना के साथ, वो ये है कि इसने 94% लोगों को तो आपको बताना नहीं है। अब एक जो है, जो साइंसी हल्के हैं दुनिया के अंदर और पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम ये आए हैं कि हम एक लफ्ज यूज करते हैं जी, सिम्टम फ्री। देयर इज नथिंग सिम्टम फ्री। हाँ, माइनर सिम्टम्स हैं। अगर फिजिशियन, अगर डॉक्टर डिग आउट करता है तो पता चलता है जी हल्का सा गला था, हल्का सा पेट खराब हुआ, और निकले इस तरह से हैं कि अभी दो किस्म की कोविड-19 के लिए हम लोग हैं, कोरोना वायरस के लिए। एक है पुल्मोनरी जो कि लंग्स को इन्वॉल्व करती है, और एक है एक्स्ट्रा पुल्मोनरी जो लंग्स के अलावा बाकी हमारे मैदे को है, दिल के साथ आती है, शरियानों के साथ है, दिमाग के साथ है, ये सारे सिस्टम के साथ आती है। अब हमारे यहाँ चूंकि वो एक्स्ट्रा पुल्मोनरी जो आया है वो बहुत माइनर, दुनिया में इसका इसी तरह से था, पाकिस्तान में भी यकीनन वैसे हुआ। अब ये कहना आपने असद उमर साहब का जो हवाला दिया है कि उन्होंने फरमाया था कि 12 लाख, और मैं भी समझता हूं कि जो कैलकुलेशंस की गई थी सिंगापुर से और इंग्लैंड के हमारे स्कूल ने जो कैलकुलेशंस की थी फॉर पाकिस्तान, दैट स्टैंड्स ट्रू। और उसके लिए हुकूमत पंजाब ने जब ये टेस्टिंग की 30 अप्रैल को इन्होंने निकाल के देखा, और 30 अप्रैल को ये आई थी कि लाहौर शहर के अंदर 6,70,800 के करीब इनकी एस्टिमेटेड था कि लाहौर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लाहौर के अंदर। ठीक है, इफ इट इज द लाहौर, और उनको अगर हम मल्टीप्लाई उसके साथ देखें, हैविंग सेड
कि ये वाली चीजें अपनी जगह मौजूद हैं और अभी जो देखने में आ रहा है कि हमारी पॉपुलेशन जो है 30 to 40% हैज बीन इन्फेक्टेड बाय द कोविड-19। अब लोग उसके साथ इन्फेक्ट हो चुके हैं और उस इन्फेक्शन के साथ दूसरा वायरस ने चूंकि म्यूटेशन की है, म्यूटेशन के साथ इसकी जो सिवियरिटी थी दैट हैज गॉन डाउन। लेकिन ये कहना कि हुकूमती इकदामात इतने अच्छे थे, मैं समझता हूं कि मेरे तहफ्फुज़ाती होंगे ये बयान देना, नो डाउट कि हुकूमत की और बाकी सूबाई हुकूमतों की, रीजनल अथॉरिटीज की जितने भी था उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा कि उस वजह से हुआ ये कंट्रोल हुआ। नहीं, मैं सबको क्रेडिट देखिए हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ, तो अल्लाह की मेहरबानी के अलावा बाकी लोगों के एफर्ट से वैसे डॉक्टर साहब ये भी इंटरेस्टिंग है, अगर खुदा ना खास्ता ये केसेस तादाद 12 लाख पहुंच जाती तो आप कहते हैं ये हुकूमत की नालायकी की वजह से हुआ। अब ये तादाद कंट्रोल में तो आप कह रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी की वजह से हुआ। अल्लाह की मेहरबानी तो होती ही है। नो जी ना मैं आप एक मैं थोड़ा सा मुझे अगर मौका दे दें, ऐसी बात नहीं है। हम हुकूमत को डे 1 से कम मेरा और मेरी तंजीम का पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का यही कहना था कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैप्टन ऑफ द शिप जो है हमारी हुकूमत है, वो वजीर आजम साहब है और सूबाई वज़ीर आला हमारे, ये हम डे 1 से इसके साथ कह रहे हैं। अब उनके साथ हम जो बात समझते हैं और बाकी लोग आर भी यही कहते थे कि जो वजीर आजम साहब ने एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी थी, ये सिर्फ एक बयान देके कि मैं तो डे 1 से कहता था कि जी लॉकडाउन की जरूरत नहीं, वेराज दुनिया कहती थी कि लॉकडाउन है, चाइना, बाकी जितने मुल्क भी हैं, मतलब हमें वो सारी चीजें अजबर हो गई हैं कि दुनिया के साथ बिल्कुल सही है। दुनिया का आप बात कर रहे हैं को कह देना। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, मैं आगे बढ़ना मैं बाकी लोगों के भी, और मैं चाहूंगा मुसर चीमा साहब आप जरा सबका इकट्ठा जवाब दीजिएगा। मैं पहले निसार चीमा साहब को ले लूं। चीमा साहब ये बात तो ठीक है ना जी कि अमेरिका में अब मेरे सामने आदाद शुमार पड़े हैं कि 1.5 लाख अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और 42 लाख केसेस वहाँ पर सामने आए। और अगर आप अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ पर भी 32,000 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और ईरान में जो है वो 15,000 साढ़े 15,000 लोग जाँ बहक हो चुके हैं और भारत में केसेस जो हैं वो अभी भी डेली रिपोर्ट हो रहे हैं और 13 लाख वहाँ पर तादाद पहुँच चुकी है। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई, जिन जिन एरियाज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जहाँ से केसेस आ रहे हैं वहाँ पर लॉकडाउन किया, उससे बेहतर फ़र्क पड़ा है चीमा साहब? देखिए असदुल्ला साहब, असल में हुकूमत तो ख़ुद कंफ्यूज रही मुद्दत तक, प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद भी कंफ्यूज रहे, कौम को भी कंफ्यूज करते रहे, लॉकडाउन होना है नहीं होना, मुकम्मल लॉकडाउन होना है मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना, स्मार्ट लॉकडाउन होना है, पता नहीं स्मार्ट लॉकडाउन का भी अभी तक वो सही तरह से डिफ़ाइन ही नहीं कर पाए। देखें बात ये नहीं है कि हुकूमत को बदनीयत थी, कोई हुकूमत बदनीयत नहीं होती, हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है और उसकी कोशिश भी होती है कि अगर इस तरह की कोई वबा आई है, इस तरह कोई चैलेंज आए तो वो इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम उस पर कंट्रोल किया जा सके। असल में इनकी कोई बदनीति नहीं थी, लेकिन यह है कि इनकी नाइली ज़रूर थी जिसका कदम कदम पे हमने मुजाहरा देखा। देखें असदुल्ला साहब, ये कि कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में ये गुजारिश करूँगा कि चार चीज़ें जो हैं जिन पे ये है कि पूरी कौम ने देखा। आपको पता है तफ्तान बॉर्डर पे क्या हुआ, आपको पता है कि एयरपोर्ट्स पे जिस तरह बगैर इफेक्टिव स्क्रीनिंग के जिस तरह शुरू में लोगों को आने दिया गया अपने आबाई इलाकों में, वो गए, ख़ासतौर पे इटली और स्पेन से जब बाहर से आए हैं लोग। फिर ये है कि आपको ये भी याद है कि जब सिंध ने और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत बर्बाद लॉकडाउन किया, जिसका भी आपने इशारा भी किया, आप तो खुद भी डॉक्टर हैं ना सर, और ये है कि उसके ये है कि बजाय इसके कि उसको फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हम ये है कि फेडरल गवर्नमेंट उसको ये एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा। फिर ये है कि असदुल्ला साहब, मेरा सवाल सर ये है कि आपके ख्याल में कैसे कंट्रोल कैसे हुआ? आप एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा। आप मुझे मौका तो देना। जी। देखें, नहीं मैं इनकी अहलियत की बात कर रहा हूँ। देखें बात यह है कि अहलियत यह है कि हम अपनी लिबर्टीज़ को जो अपग्रेड करना चाहिए था फौरी तौर पर टू द लेवल ऑफ बायो सेफ्टी लेवल 3, जहाँ पे कोरोना टेस्ट हो सकते हैं, यह है कि वो 1 हफ्ते का काम था जो इनको अपग्रेड करने में 10 हफ्ते लगे। यानी अंदाज़ा कर लें कि शुरू में यह है कि कोई कम से कम 6-8 हफ्ते जो है सिर्फ एक इदारा था सरकारी, यानी पब्लिक सेक्टर में पंजाब में, वो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की लैब थी जो मियां शहबाज शरीफ के दौर में कायम हुई थी। इसके अलावा जो हमारी हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की लैब्स थी मियां शहबाज शरीफ के दौर में कायम हुई, उनको हम बड़ी आसानी से 1 हफ्ते के अंदर अपग्रेड कर सकते थे।
इसको अपग्रेड करने में इनको 10 हफ्ते लगे। देखें बात यह है कि इसके लिए इस तरह की वबा जब आए तो यह कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक को तजुर्बा हो। हमें भी तजुर्बा नहीं था जब ये डेंगू ने हमला किया, आपको याद है 2011 में। लेकिन यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ की जो क़यादत थी उसके अंदर यह है कि इस तरह वार फुटिंग पे काम हुआ कि एक सक्सेस स्टोरी ने जन्म लिया जिसका पूरी दुनिया में चर्चा रहा। आपको बताए बात यह है कि होना क्या चाहिए, ज़रूरत ये होती है जो प्री रेक्विजिट्स होते हैं इस तरह के चैलेंज से निपटने के लिए, वो होते हैं देखें कि एक विजन हो, नॉलेज हो, फिर ये पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन हो, एक विल हो, फिर ये है कि कैपेसिटी हो। बदकिस्मती से ये सारी चीजें जो हैं यहाँ नजर नहीं आई जी। ठीक है, चलें, बिल्कुल सही। आप मुझे कोरोना को डील करते वक्त ये चीजें नजर नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह देखें बात ये है कि कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से देखें कई मैं सर मुझे याद है मैं चीमा साहब वो फैक्टर्स आपसे जानता हूं, आपसे भी डॉक्टर अशरफ निजामी साहब से बात वो नहीं है यहाँ पे। मैं सर मैं वो फैक्टर्स आपसे जानता हूं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, लेकिन मुसर्रत चीमा साहब पहले मुझे बताएं, इस पर तो तमाम मेहमानों का इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर हुई है, तो ये अल्लाह की महज अल्लाह की मेहरबानी की वजह से हुआ है। ये हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने बहुत सारी जगहों पर कमजोरियां दिखाई हैं, तो ये इसके बावजूद अगर बेहतर रिजल्ट आए हैं तो ये अल्लाह ताला ने अपना खास करम किया है, इस पर इत्तेफाक है। मुसर्रत चीमा साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। चलें, शुक्र खुदा का कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम भी इसमें बिल्कुल इनकारी नहीं है कि जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। और हम पाकिस्तानियों को बेशक अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने करम किया। लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस भी मैं आपसे भी शेयर करूंगी, कुछ हकायक हैं जिनको हमारी अपोजिशन लाख कोशिशों के बावजूद झुटला नहीं सकती। मसलन स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी ऐसी पॉलिसी थी जिसको पूरी दुनिया ने सराहा और आज पूरी दुनिया उस पर चली गई है। और पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब वाज वेरी क्लियर, हम लोग बड़ा क्लियर थे। इन्होंने लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की, जो कि शुक्र खुदा का, आप मेरी बात याद रखें, विद दैट पुअर इकोनॉमी अगर जो अपोजिशन प्रेशर बिल्ड कर रही थी, एक मैं कंप्लीट कर लूं थोड़ा सा, तो उसमें अगर हम इनकी बातों में या प्रेशर में आते तो आज बहुत सारे लोग 2 वक्त की रोटी और गुर्बत से जरूर मरते। फिर मैं एक और बात बताऊं कि 80% कमी आई है डेथ रेट में। आपका हमसाया मुल्क ऑलमोस्ट हमारे एक तरह के जमीनी हकायक हैं, बल्कि उनकी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर है हमसे, हेल्थ सिस्टम भी थोड़ा बेहतर है हमसे, लेकिन वहां पे आप ये देखें अभी एज यू टोल्ड कि 13 लाख और अगले 2 हफ्तों में जो प्रिडिक्शन है कि वो डबल हो जाएगी इनकी ये पेशेंट्स का जो नंबर है, और उनकी ऑफ कोर्स डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है। आपको इंटरप्ट कर लूं, इजाजत दें तो, आप भारत की जो आबादी है वो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है, और वहां पर अमवात भी 5 गुना ही ज्यादा हुई है, और वहां पर मुतासरीन की तादाद भी 5 गुना ही ज्यादा है। यानी यहाँ 3 लाख है तो वहाँ 13 लाख हैं। तो आप पाकिस्तान की जो अमवात या मुतासरीन की तादाद है वो आबादी के तनासुब से तो उतनी ही रही है। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में ज्यादा हुआ और पाकिस्तान में कम हुआ। देखें, इंडिया ने बहुत ज्यादा पैनिक में कुछ उन्होंने गलत फैसला साजी भी की। मैं सिर्फ फैसलों की कंपैरिजन में बात कर रही हूँ। जिस तरह से उनका जो लॉकडाउन था वो तरीकाकार गलत था, जो कि उनका अपना मीडिया भी क्रिटिसाइज करता है। इसमें एक और अगर हम कंपैरिजन करें खाली पंजाब का महाराष्ट्र के साथ, ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन, राइट, और हमारा और उनका आप कंपैरिजन देख लें, हर चीज में पंजाब की परफॉर्मेंस बेहतर रही, नंबर ऑफ पेशेंट्स में भी, टेस्ट में भी, डेथ रेट में भी और रिकवरी में भी। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ठीक है, देखें, मैं हमेशा एक बात करती हूँ असद कि अल्लाह इज ऑफ कोर्स अल्लाह इज द बेस्ट जज, और उसके बाद फिर टाइम ने भी कुछ चीजें डिसाइड करनी होती कि कौन सा फैसला गलत था, कौन सा ठीक था, आफ्टर सर्टेन टाइम। आज ये साबित हुआ कि कोविड के ऊपर जो पाकिस्तान की जमीनी हकायक के मुताबिक अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर जो पॉलिसी थी, वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी, वन ऑफ द सक्सेसफुल पॉलिसी। अब उसमें ये जैसे मर्जी बात करते रहे, कान को इधर से पकड़े, इधर से जो रियलिटी है वो दीवार पे लिखी हुई है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज देखें, डॉक्टर साहब, मेरे बड़े भाई भी हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, मैं 2 चीजें, ये हमेशा आके डेंगू को कंपेयर करते हैं कोविड-19 के साथ। जब पाकिस्तान में डेंगू आया उस वक्त वो दुनिया में मौजूद था, 20 साल पहले से उसकी ट्रीटमेंट मौजूद थी। वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर डेंगू पे तो अगर कोई इस मुल्क में कोई इदारे होते, कोई इनको पूछने वाला होता तो इनको ये सजा बनती है। कैसे? मुझे ये बताएं कि एक बीमारी जो दुनिया में मौजूद हो उसमें इतनी ज्यादा डेथ्स हो जाएं, और लाहौर जैसे शहर में जिस तरह से हुआ और इतनी देर लगी उनको कंट्रोल करने में, और उसका क्रेडिट आज लेते हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी मीडिया मैनेजमेंट, इनकी मीडिया पॉलिसी के जो डेंगू के साथ फोटोशूट हुए उतने मच्छर नहीं मारे जितने इन्होंने पैसे लगा दिए एडवर्टीजमेंट पे। देखें, और कोविड के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं?
डेंगू के जो हमने आज वो सक्सेस स्टोरी थी, और हमारी नलायकी ये है कि आज हम कामयाबी से अल्लाह के करम और अल्लाह की मर्जी के हिसाब से और इन गरीब आवाम की दुआओं के सदके हम निकले हैं कामयाबी से। अब इनको चाहिए कि इस वक्त अब इस चीज को माने। अब ये शुरू से वो रामलीला की स्टोरी पढ़ना घड़ना शुरू करते हैं, अब जबकि ये साबित हो चुका है, अब ये मफरूजा नहीं रहा। लेकिन एक और चीज मैं स्टोरी आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमने आज ये जो जिन खदशात का डॉक्टर साहब ने इजहार किया वो बिल्कुल बजा है कि अभी अगली वेव आ सकती है और वो इससे ज्यादा अगली वेव आ सकती है और खुदा ना खास्ता इस वेव का आगाज इसी से हो सकता है क्योंकि एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे। मैं ईद पर आपकी क्या प्लानिंग है, एक मैं छोटा सा ब्रेक ले लूं और फिर एक चीज, बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि जी कोई पहले चल रहा था कि पीर से लॉकडाउन हो रहा है, फिर कुछ कह रहे थे कि मंगल से लॉकडाउन हो रहा है, आज टीवी पर खबरें आ रही हैं कि जी 2-3 दिन पहले लॉकडाउन होगा। कब लॉकडाउन हो रहा है, ज़रा मैं दोनों हुकूमतों से पूछता हूँ, सिंध और पंजाब की हुकूमत से। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो लॉकडाउन किस किस्म का होगा। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। हम कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं और इसके आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर खदशात अगर ईद पर एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी होती है, और शैला साहब आप खुद इस बात का जिक्र कर रही थी कि खिलाफ वर्जी हो रही है एसओपीज़ की और लोग बेहतियाती से काम ले रहे हैं, मंडियों में भी ऐसा ही हो रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सिंध हुकूमत लॉकडाउन करने जा रही है ईद पे? देखिए, एक बात हमने हमेशा कही है कि हुकूमत वो फैसला करती है जो हमारे माहिरीन जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, जो हमसे कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे पाकिस्तान ने, वजीर आजम साहब को कहना पड़ा कि 18वीं तरमीम में मैं क्या करूं, पूरे पाकिस्तान ने लॉकडाउन किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे संभला तो उन्होंने एरिया वाइज किया। ये हिकमत अमली हमारी थी और हम इसमें कामयाब रहे और सूबों ने अपने तौर पे ये किया। मैं ये समझती हूँ कि इसमें सख्ती भी होनी चाहिए थी। मसलन मैंने बहुत सारे मुल्कों में देखा कि जहाँ उन्होंने किया वहाँ पे उन्होंने फौज बुलाई, और हमने अपनी जिंदगी में जो है जब भी देखा कि कर्फ्यू है या कुछ है तो थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। अगर हम वो भी करते, क्योंकि बहुत सारे जो केसेस हैं तो आपके इख्तियार में था, सिंध हुकूमत के इख्तियार में था, आपने क्यों नहीं सख्ती की? मैं बता रही हूँ कि हमने की भी। हमने जो रिपोर्ट मिली है वो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी अमवात का रेशो जो है, जो हॉस्पिटल्स नहीं आई, कब्रिस्तान से मालूम की गई, वो पिछले साल की बनिस्बत ज़्यादा है। एक तरफ से ये इत्तलात मिल रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन पे लोग बहुत वो करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको बुखार हुआ, नज़ला हुआ और ये अलामात थी, उन्होंने अपने तौर पे एजिथ्रोमाइसिन भी बुखार के लिए अपने तौर पे आइसोलेट किया और उन्होंने कहा हमारा पूरा घर जो है वो बारी बारी हम सबको ये हुआ, जो रिपोर्ट नहीं हुए। और एक मुझ जैसे लोग थे जो जिन्होंने 2-4 दफ़ा टेस्ट कराए 1 महीने में और वो पॉजिटिव था और कहीं बहुत अच्छे एंड में जाके नेगेटिव हुआ। तो हम थोड़ा सा हमारे यहाँ ही रुझान है। और जहाँ तक बात है ईद पे, मैं समझती हूँ लॉकडाउन की कि जब अगर हमारे यहाँ ये कह दिया जाए कि ईद पे फलाने का राइट है कि वो कमाए, इसका राइट है वो कमाए, तो बड़े इदारों से ये बातें आने लगे तो फिर उसका नतीजा हमने देखा। और मैं अभी ये देख रही हूँ कि 21 रमजान पे सारे जुलूस निकले कि ईद पे फिर ज्यादा हुआ। और अब इस तो पे फिर ज्यादा होगा। आप ईद पर लॉकडाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए, 1 अप्रैल से जो भी फैसले हुए हैं वो एनसीओसी में हुए हैं, ठीक है, और एनसीओसी जो देखेगी वो करेगी। लेकिन जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, जो मैंने उलमा कराम से भी सुना कि भाई इज्तिमाई कुर्बानी कर लो, मसाजिद में कर लो, इमाम बारगाह में कर लो और एक कुर्बानी करो, बाकी पैसे जो है वो नफली जो है वो मतलब जो आपके ऊपर फर्ज है वो करें। तो हम तो उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन अवाम की जो सूरत हाल है उसको मुझे देख के लगता है कि शायद वो नहीं कर रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज एनसीओसी सख्त फैसला ले शायद। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे एक चीज डॉक्टर निजामी साहब ये बताइए
कि क्या एक तो है कि खुदा न खास्ता ईद पर अगर ख्याल न रखा गया, मार्केटों में रश रहा और जो मवेशी मंडियों में हम सूरत हाल देख रहे हैं, इसके नतीजे में केसेस में दोबारा इजाफा हो सकता है। लेकिन क्या खुदा न खास्ता ये इतना इजाफा हो सकता है कि हम पहले जैसी सूरत हाल में चले जाएं, यानी जो हज़ारों की तादाद में लोग मुतासरीन आ रहे थे, यानी उस पर आज से 6 हफ्ते पहले की जो सूरत हाल थी, क्या हम उस पर भी जा सकते हैं खुदा न खास्ता? तस्करा ईद का कर रहे हैं और छोटी ईद, फिर यौम अली की सेलिब्रेशन, ये सारा हमारा जो है अपनी जगह पे रहा होगा। लेकिन हमारा तो मानना ये है कि आज भी हमारे आवाम और हमारी हुकूमत जो हमारे SOPs हैं, जिसके अंदर मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग उसके साथ रखनी है, हाथ धोने का अमल है, उसमें भी बुरी तरह नाकाम नजर आते हैं। लाहौर के गलियों बाजारों के अंदर जाके देखें, आपको तेल भरने की जगह नहीं मिलेगी। एंड सेम दैट्स स्टैंड्स ट्रू फॉर कराची, पेशावर, पिंडी, मुल्तान, जितने भी हमारे शहर हैं। तो इस वजह से इसको सिर्फ हम ईद के खातिर ही अगर अटैच करें तो मैं समझता हूं कि गालिबन ये बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं होगा। नो डाउट इट इज एड अप फैक्टर, इसमें कतई तौर पर कोई दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत की तरफ से जो होना चाहिए तो वो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज मैं आपकी थोड़ी सी मतलब मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मैं तस्दीक तो नहीं कर पाऊंगा कि स्मार्ट लॉकडाउन की खातिर लफ्ज यूज किया मेरी बहन मुसरत ने कि जी दुनिया हमें फॉलो करी है, सारी बहुत अच्छी बात है, खुदा करे कि पाकिस्तान को सारी दुनिया ही फॉलो करे, और दुनिया फॉलो करती है, वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ, मतलब हमारा मुल्क सबसे अच्छा मुल्क है माशाल्लाह। तो मैं एक गुजारिश करता जाऊं कि ये WHO की रिकमेंडेशंस थी। WHO ने ये कहा था कि आप इसको असेस करें, इवेल्युएट करें अगर आप समझते हैं, और WHO ने ये कहा था कि 7 दिन रखें, 7 दिन इसको अनलॉक करें, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप समझते हैं, और क्योंकि लॉकडाउन इज नॉट अ ट्रीटमेंट, लॉकडाउन इज सिंपल एक मेथड है जिसके साथ आपके इंस्टीट्यूशंस जो है उनको स्टेबलाइज करना है कि वो इंस्टीट्यूशंस जब आपके साथ पेशेंट्स का फ्लो इनफ्लो बढ़ जाता है तो उसको वो कैटर कर सके। दिस इज ऑल व्हाट अबाउट इट इज। बाकी अभी कराची के अंदर से आया कि 30 to 40% लोग जो वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, और आपने सुना होगा कि हर्ड इम्यूनिटी की खातिर भी हमने सुना है कि हर्ड इम्यूनिटी इज देयर, और एक्सपेक्टेड है कि सितंबर अक्टूबर तक पाकिस्तान के अंदर, चूंकि ये जिस किस्म के हालात जा रहे हैं, इन्फेक्शन रेट इज गोइंग टू बी 60 to 70%, और हर्ड इम्यूनिटी की खातिर यही कहा जाता है कि 60, मतलब मेरे दोस्त चीमा साहब तशरीफ रखते हैं, मतलब ही इज पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, बावजूद इसके कि MNA भी हैं सियासत के अंदर माशाल्लाह, अच्छा उनका सारा है, तो ही विल बेयर मी आउट ऑन दिस स्टेटमेंट कि 60% के साथ। लेकिन कोविड के साथ हमारा क्या प्रॉब्लम है कि ये नई किस्म की वायरस है, हमें पता नहीं है कि इसकी हर्ड इम्यूनिटी 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव। तो पहले भी मैं जो अपना मतलब आपके साथ वो गुजारिश कर रहा था कि जो म्यूटेशन है और इसके डिफरेंट इसकी आई है कि जो वायरस है चीन के अंदर से आई, यूरोप के अंदर और है, अमेरिका के अंदर और हमारे खित्ते में और तरह से है। और फॉर द कंपैरिजन कि हमने इंडिया और ईरान के साथ किया, वी आर वेरी मच लकी वन, मतलब आई फील वेरी मच प्राउड ऑफ इट कि वो हमारी हुकूमत, हमारी अवाम सब, लेकिन साथ ही हमारे ये ताजिकिस्तान भी है, साथ ही हमारे किर्गिस्तान भी है, साथ ही हमारे और ऐसे स्टेट्स भी हैं सेंट्रल एशिया कि वहां पे जो उन लोगों ने इसके साथ किया और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जब जहां किया, एंड रिजल्ट इज कि वो ममालिक जिन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया वो राय लेता हूं कि क्या हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि हम अनअनाउंस्ड हर्ड इम्यूनिटी पॉलिसी पर गए थे एक तरह से कि जनाब एक दफा तो ये होना है, तो इसके मुस्बत नताइज निकले, या हर्ड इम्यूनिटी का फॉर्मूला पाकिस्तान में किसी हद तक कामयाब रहा या नहीं। लेकिन पहले मुसर्रत चीमा साहब आप मुझे ये बताइए, लॉकडाउन कब करने जा रहे हैं आप? इट इज, मैं अगर अर्ज कर दूं कि अगर हर्ड इम्यूनिटी की खातिर हम खुद जा रहे हैं, इट इज क्रिमिनल एंड इट इज अनएथिकल कि अगर खुद हम अवाम नास को ये कह रहे हैं कि अवाम उससे इन्फेक्ट हो और उससे इम्यून हो जाएंगे, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जी ठीक है, ये अनएथिकल है और क्रिमिनल है। चलें, मुसर्रत चीमा साहब, ज़ाहिर है हुकूमत ने अनाउंस तो नहीं किया था, लेकिन इसके बारे में इशारे असद उमर साहब ने अपनी गुफ्तगू में दिए कि जी कुछ मुल्कों में हुआ है, जहां पर हुआ स्वीडन ने इसका आगाज़ किया, वहां पर तो नताइज अच्छे निकले थे। चलें, ये इसकी इस बहस से अलग रखते हुए इसको, लेकिन मुझे ये बताइए कि हम लॉकडाउन कब करने जा रहे हैं पंजाब में? मुसर्रत चीमा साहब, इसका फैसला हो गया और क्या पंजाब की सतह पर हुआ है, NCOC में हुआ है, कहां पर फैसला हुआ है और कब करने जा रहे हैं लॉकडाउन? असद, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर निज़ामी साहब को बताऊं कि देखिए ठीक है, WHO की जो भी रिकमेंडेशंस थी वो सारी एज इट इज़ तो इम्प्लीमेंट की नहीं जा सकती थी, लेकिन अगर हम स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से क्लियर थे, जिसको बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी और कन्फ्यूजन में उसको कभी सिलेक्टेड कभी कुछ कहा गया, लेकिन हमारी क्लैरिटी थी कि हमारा ऑप्शन इसलिए नहीं कि हम बड़े साइंटिस्ट हैं या हमें पता था कि, लेकिन हमारे पास चॉइस ही ये थी। इनफैक्ट वो हमारे पास दूसरी चॉइस थी ही नहीं, इसलिए हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही हम कायल थे।
एक बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि देखिए पंजाब ने तो ये डिसाइड कर लिया है, हमारी मीटिंग हो गई हुई है कि उसकी वजह यह है कि आपने डॉक्टर जफर मिर्जा साहब की अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो असर, तो उसमें हमने वाज़े तौर पर कहा है कि पिछली ईद पे जो लोगों ने एहतियात का दामन जिस तरह से, हालांकि उस वक्त हम पीक की तरफ जा रहे थे, और अगर अब गवर्नमेंट ये कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन इज ऑल राइट, तो बस लोग आपको पता है कि फिर जो हाल करेंगे अपना, वो आपको पिछली दफा जो आपको पता है कि ईद के बाद हॉस्पिटल्स के क्या हालात थे। इस वक्त हम इस तरह का कोई रिस्क लेने की बिल्कुल भी हम सोच भी नहीं रखते। इसलिए ईद से इंशाल्लाह 3 दिन पहले जी, ईद से 3 दिन पहले हम कंप्लीट एक तरह से लॉकडाउन हो जाएगा, जिसमें सिर्फ ग्रोसरी और एडिबल्स और जो मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स ये खुले होंगे, बाकी तमाम चीजें बंद होंगी। मतलब उसकी वजह यह है कि इस हाँ जी, 3 दिन बनते हैं टोटल मेरा ख्याल है, तो वो बुध जुमेरात से ये शुरू हो जाएगा और 1 दिन पहले हम इसको अनाउंस भी कर देंगे। अच्छा, मतलब अभी फैसला नहीं हुआ कि ये बुध से शुरू हो रहा है या जुमेरात से शुरू हो रहा है? ईद से 3 दिन पहले की बात है, तो वो अगर तीसरा दिन ईद का उसमें डालें तो 2 जुमेरात बनती है, अदरवाइज बुध बनता है। सो उसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हम सबको समझने की जरूरत है, बिल्कुल अभी जैसे शैला रजा साहिबा फरमा रही थी, और उसमें बारहा हमने भी अपील की है, डॉक्टर कम्युनिटी ने भी अपील की है, और सबसे ज्यादा अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज कि उलमा कराम ने भी ये लोगों से अपील की है कि इसको नॉर्मल कुर्बानी जैसे पिछले सालों में हम लोग करते थे उस तरह हम नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है अल्लाह की रजा के लिए और मखलूके खुदा के लिए सिंबॉलिकल एक आध कुर्बानी जितनी भी आप कर सकते हैं वो करें, लेकिन उसके बाद एक जितना भी आपका बजट है उसको आप लोगों में राशनिंग और लोगों को सपोर्ट करने में यूटिलाइज करेंगे, तो आई एम श्योर इंशाल्लाह ज्यादा सवाब मिलेगा। उसकी वजह ये कि एक तो आप और आपकी फैमिली भी महफूज रहेंगे। मैं चीमा साहब एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद निसार चीमा साहब, मैं एज ए डॉक्टर आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में कोरोना अपनी पीक देख चुका है और यहाँ पर एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है लोगों में, या खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा ख़तरनाक लहर आ सकती है? देखिए असदुल्ला साहब, मुख्तलिफ स्टडीज़ हो रही हैं, अगरचे यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, असल में कितने केसेस हैं, इन्फेक्शन की क्या सूरत हाल है, उसके बारे में जिस तरह डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि हमें सही सूरत हाल का पता ही नहीं है। ये कहना कबल अज़ वक्त है और मुनासिब नहीं है कि ये यहाँ पे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए या बहुत कम हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने जो टेस्टिंग की है जी, वो हमने सिर्फ उन केसेस की है जिनकी या ट्रैवल हिस्ट्री है या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। नहीं, लेकिन सिम्टम्स में तो देखें डॉक्टर साहब, सिम्टम्स जब आते हैं तो लोग ज़्यादा केसेस जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए, अब सिम्टम्स भी तो कम आ रहे हैं ना। वही बात हुई ना कि या जिनको खुद सिम्टम डेवलप हुए हैं या जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। देखें बात ये है, वही मैं कह रहा हूँ कि या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। अदरवाइज ये हमने जिस तरह देखें, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि WHO की रिकमेंडेशन ये थी कि रैंडम सैम्पलिंग भी करें ताकि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चले, वो हमने नहीं की। इसके बावजूद अगर ये है कि यहाँ पे अल्लाह ताला के फजल करम से उतनी डेथ्स नहीं हुई, शरह बात वो नहीं है, उसकी 4 वजूहात जो हैं उनके ऊपर स्टडी हो रही है। पहली बात जो है वो एक ये है, बड़ी एक मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो बहुत हमारे एल्डरली पीपल हैं, उनकी रेशो निस्बतन कम है एज़ कम्पेयर टू यूरोप एंड अमेरिका। दूसरी बात जो है वो ये है कि एक स्टडी हो रही है, इट्स येट टू बी कन्फर्म्ड, अगरचे कन्फर्म नहीं है लेकिन एक स्टडी हो रही है कि मुमकिन है कि यहाँ जो बचपन में हम ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए BCG का इंजेक्शन लगाते हैं, मुमकिन है उसका कोई एक रोल हो। फिर ये भी एक स्टडी हो रही है कि जो मलेरिया जहाँ पे जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, यहाँ भी है, बरसगीर में भी और अफ्रीका में भी, वहाँ ये उतना लीथल नहीं है ये कोविड-19। फिर ये भी एक हकीकत है, जिस तरह डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से मुमकिन है कि यहाँ पे जो कोविड-19 की जो सूरत हाल बनी है वो उतना लीथल नहीं रहा।
लेकिन मुमकिन है कि ये सारी जो साइंटिफिक वजूहत हैं वो ना हों, और हमारी बहन मुसरत चीमा जिस तरह फरमा रही हैं, मुमकिन है कि यहाँ पे असल वजह ये हो कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला के फजल व करम से इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब और फवाद चौधरी साहब जैसे विजनरी साइंटिस्ट मौजूद हैं, और उनकी विजन और उनके फैसलों की वजह से यहाँ ये है कि ये सारा कंट्रोल हुआ हो। मुमकिन है। देखें, बात ये है कि गवर्नेंस की हालत ये है कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि यहाँ तो लॉकडाउन जो है एलीट क्लास ने लगवा दिया। हालत ये है गवर्नेंस की हालत, तो ये कि वो कहते हैं मुझे जो आपने चार वजूहत डॉक्टर साहब बयान की हैं, चलता है वो अगर मैं मान लूं कि चारों ये चारों वजूहत हो सकती हैं और हुकूमत की पॉलिसी नहीं हो सकती, तो फिर ये जब हमने पीक यानी जो 3 लाख केसेस आए या रोजाना जो है वो 6000 केसेस आ रहे थे और रोजाना 100 से ज्यादा अमवात होने लगी थी, तो तब ये फैक्टर सोसाइटी में मौजूद तो थे ना, उस वक्त क्यों ज्यादा अमवात हुई? फिर नहीं लगता, नहीं बिल्कुल मैं इत्फाक करता हूँ। मुझे लगता ये देखें, अगरचे ये कोई कंफर्म नहीं है, अगरचे मैं फिर ये कहूँगा जब तक रैंडम सैम्पलिंग ना हो उस वक्त तक ये बड़े एतमाद के साथ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये है कि जो जनरल इंडिकेशंस हैं हमारे हॉस्पिटल पे वो लोड नहीं है, सीरियस केसेस जो हैं वो तादाद में नहीं आ रहे, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखें, बात ये एक जो चीज़ है अब ये कि आइंदा के लिए भी SOPs पे अगर अमल नहीं हो रहा तो ये किसने अमल करवाना है? ये कौम को सेंसिटाइज और एजुकेट करना किसकी जिम्मेदारी है? और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। आप आवाम से गिला तो उस वक्त करें जब आप अपोजिशन में हो और कंटेनर पे खड़े हो। जब आप हुकूमत में हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इम्प्लीमेंट करवाएं, कौम को सेंसिटाइज करें, कौम को एजुकेट करें प्रॉपरली। जी शैला साहबा, क्यों नहीं कौम ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही जी? ना पंजाब में हो रही है, ना वहाँ पर सिंध में हो रही है, ना कहीं और हो रही है पूरी तरह से? देखिए, मैं एक बात कहूंगी और बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का नाम होंगे। मिसाल के तौर पर मुझे दिल से यूनिसेफ का एक बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन हमसे चिन गए जाते, डॉक्टर साहब ने किसी की नहीं मानी। वो बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ कि इंसान दोस्ती रखते थे, और मैं ये कहूँगी कि बहुत ज्यादा वो ऑपरेशन कॉस्ट गरीब लोगों का, और ऐसे वक्त में कि उन्होंने सुने नहीं कि वो ना करें, और नतीजा ये हुआ कि वो जिस एज में थे उसमें कोरोना हुआ, इवेंट पे गए, और हमें एक बहुत अच्छा सर्जन हमसे वो गए। इसी तरह में 2-4 नाम, क्योंकि मैं इजाजत नहीं है इस तरह नाम लूं, बड़े बड़े लोग जो कि डॉक्टर हैं वो उन्होंने परवाह नहीं की। तो ये मसला यही है कि हमारे यहाँ अच्छे लोगों की परवाह नहीं की, इवेंट पे चले जाना। आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा दोबारा मैं कनेक्ट कर लेता हूं आपको ताकि आपकी बात समझ आ जाए मुझे। मैं मुसर्रत चीमा साहब, ये अब क्या स्ट्रेटजी क्या है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, निसार चीमा साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब का भी कंसर्न ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही जी? मंडियों में जो सूरत हाल है वह क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई हुकूमत? ये तो हुकूमत का काम है ना जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि हम लोग तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, फोकस्ड है, और बिल्कुल जहां पे भी कमी कोताही है उसमें हम अब आगे जाके, अब आगे वाला टाइम आप ये देखें कि कराची की जिस तरह की सिचुएशन है, ये मुझे कहना पड़ता है कंपैरिजन लाहौर का अगर हम करें तो सिचुएशन यहाँ पे बहुत बेहतर है। SOPs के हवाले से कह रही हूँ, मंडियों के हवाले से कह रही हूँ, हमने कहीं भी गली मोहल्लों में मैं दोनों नहीं देखे। बारिश भी अब वैसे वाकई अगर आपने बारिश की बात कर दी है तो मैं जरूर करूंगी कि आज कराची फिर डूब गया और पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट का राग अलापते नहीं थकती, और आज वो पूरी जमात जरदारी साहब की बर्थडे सेलिब्रेट करने पे लगी हुई थी, और जिनको हम क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिशियंस कि इनको तो बॉर्डर पे होना चाहिए, आज वही रेस्क्यू कर रहे थे। मैं रेंजर्स की और पाक आर्मी के जो जवान है उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने कराची के अवाम का साथ दिया हमेशा की तरह। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, SOPs पे अमल दरामद कराना हमारी जिम्मेदारी, हम करा रहे हैं। अगर कोई नहीं करा रहे तो उनको कराने के लिए PMLN ऑपोजिशन में है, बिल्कुल इनको सिंध पे भी जरा गौर करना चाहिए कि आटा नहीं मिल रहा, जो आज बारिश के बाद जो लोगों का हाल है, जुमला जाता था, जो हाल है उसके बाद एक जुमला कहते हैं सूरत हाल हौसला अफजा है। एक जुमले में सर हौसला अफजा है या पर नहीं? हाँ, मैं तो एक गुजारिश करूंगा जी कि ये एक पहले एक हमारे सामने मतलब मेरी बहन ने कहा कि हमारे यहाँ एक जुमले में जी अच्छी है। अल्लाह ताला से निजामी साहब, मैं बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तमाम मेहमानों का इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।